जरा सोचिए, एक ऐसे जुलाहे के बारे में जो कपड़े नहीं बल्कि विचार बुनता हो। एक ऐसा कवि जिसकी कही बातें, पता है, 600 साल बाद भी हमारे समाज की दीवारों पर दस्तक देती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कबीर दास की, भक्ति के उस बुनकर की जिसने अपने शब्दों से भारत की आत्मा को एक नया ताना बाना दिया। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो एक आईना है। सोचिए, एक ऐसे जमाने में जब सब लोग दूसरों में ही बुराइयां ढूंढ रहे थे, कबीर ने बड़ी हिम्मत से कहा, असली कमी बाहर नहीं, अपने अंदर झांक कर देखो। ये एक ऐसी सोच थी जिसने सदियों से चली आ रही मान्यताओं को सीधी चुनौती दे दी। तो सवाल उठता है कि आखिर ये कबीर थे कौन? देखिए, वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो तो उस महान भक्ति आंदोलन की धड़कन थे। एक ऐसा आध्यात्मिक तूफान जिसने भारत को ईश्वर से सीधे प्यार करने का, उससे जुड़ने का एक नया रास्ता दिखाया। और कबीर उस आंदोलन के एक ऐसे संत और समाज सुधारक थे जिनकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि उसने सत्ता और पाखंड दोनों को हिला कर रख दिया। कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी की गलियों में लगभग 1440 के आसपास, एक जुलाहा परिवार में। और जानते हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। जैसे वो ताने बाने से कपड़ा बुनते थे ना, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने अपने शब्दों से समाज के बिखरे हुए धागों को एक साथ एकता के एक खूबसूरत कपड़े में बुनने का काम किया। उनकी ये साधारण सी पृष्ठभूमि ही असल में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब कबीर की आवाज के असर को महसूस करने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा। 15वीं सदी का भारत। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसे दौर की जो जाति और धर्म की दीवारों में बुरी तरह से बटा हुआ था। एक ऐसा समाज जहां इंसान की पहचान उसके काम से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय होती थी। मतलब समाज में एक तरफ तो जातिवाद का गहरा जहर फैला हुआ था और लोग अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच नफरत की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी थीं। और इसी बंटे हुए समाज के बीच से एक आवाज उठी, कबीर की आवाज। तो इस नफरत और भेदभाव के माहौल में कबीर का हथियार क्या था? कोई तलवार, कोई सेना नहीं। उनका हथियार थे उनके शब्द। उन्होंने अपने दोहों को धागा बनाया और एक ऐसे समाज का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया जहां सब बराबर हों। और देखिए, उन्होंने कोई मुश्किल भाषा नहीं चुनी, न पंडितों वाली संस्कृत, न मौलवियों वाली फारसी। उन्होंने चुनी सधुक्कड़ी भाषा, मतलब वो भाषा जो सड़क पर, बाजार में और खेतों में आम लोग बोलते थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विद्रोह था। उन्होंने ज्ञान को मंदिरों और मस्जिदों की ऊंची दीवारों से बाहर निकाला और सीधा आम आदमी के आंगन में लाके खड़ा कर दिया। और उनका संदेश इतना सीधा और इतना ताकतवर था कि धर्म के ठेकेदारों की नींव हिल जाए। संदेश था, ईश्वर एक है। उन्होंने साफ साफ कहा कि उसे राम कहो या रहीम, कृष्ण कहो या करीम, वो एक ही है। और उसे पाने के लिए किसी पुजारी या मुल्ला की जरूरत नहीं है, बस एक सच्चे और साफ दिल की जरूरत है। ये सिर्फ एक विचार नहीं था, ये तो अपने आप में एक आंदोलन था। कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े पैरोकार बने। उन्होंने साफ कहा कि मंदिर और मस्जिद दोनों में एक ही ईश्वर वसता है। उन्होंने हर तरह के कर्मकांड और बाहरी दिखावे को नकारा और सिखाया कि ईश्वर तो सिर्फ सच्ची भक्ति से मिलता है। उनके दोहे समाज की बुराइयों पर किसी हथौड़े की तरह पड़ते थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 600 साल बाद भी हम कबीर को क्यों याद करते हैं? क्या इस 15वीं सदी के जुलाहे के शब्द आज की 21वीं सदी की दुनिया के लिए कोई मायने रखते हैं? कबीर का संदेश आज भी 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है: प्रेम, समानता और सत्य। प्रेम जो हर इंसान को दूसरे से जोड़ता है, समानता जो हमें याद दिलाती है कि जाति और धर्म की ये दीवारें झूठी हैं, और सत्य जो हमें बाहरी दिखावे से परे जाकर असलियत को देखने की हिम्मत देता है। आज जब हम अपने चारों तरफ इतनी नफरत देखते हैं, तो क्या हमें इन मूल्यों की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत नहीं है? तो इसीलिए कबीर सिर्फ एक कवि नहीं है, वो भारत की चेतना का, हमारी आत्मा का एक हिस्सा है। उनकी विरासत किसी धूल भरी किताबों में बंद नहीं है, बल्कि वो तो लोक गीतों में, आम लोगों की कहावतों में और हर उस दिल में जिंदा हैं जो एकता और प्रेम की तलाश में है। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या आज हम सब कबीर को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या उनकी वो 600 साल पुरानी आवाज हमें हमारे समय के भेदभाव, नफरत और बंटवारे से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखा सकती है? इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।